लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी। वक्त तुमने तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाई है, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम अपने फर्ज को अंजाम देंगे। सोनम परी, क्या बात है? ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं ठीक कहती हूँ। हमारे जितने सैनिक पहरा दे रहे हैं सब बेमौत मारे जाएंगे और जो बला है आने वाली देखकर थर्राएंगे। हमें डरा रही हो? नहीं, हम डरने वालों में से नहीं है सोनम परी। कि चाहे जितनी मुसीबत और पले मेरे सर, चाहे जितनी मुसीबत और पले मेरे सर, मौत से डरने वाला और नहीं मैं बसर। राखी है मेरी बहन जो राखी बांधा हाथ में, और बहन की रहती दुआएं हरदम मेरे साथ में। के काट डायन का टांगू का फाटक पे सर, उस डायन की क्या औकात जो हमसे मोर्चा ले सके। अरे फाटक पर ही उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है बाबूजी, जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में। पहली मुलाकात में हमने आपको अंगूठी दी है ना, क्या हो गई अंगूठी? जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में, देना जमी पे तुम रगड़ आ लड़ूंगी साथ में। बात सच बताया और छुपाया नहीं, बात पहली मुलाकात में हमने आपको अंगूठी दी, वो अंगूठी कहाँ है? वही तो ढूंढ रहे हैं हम। देख रहे हैं हाथ कहाँ लगा रहा? मैं देख रहा हूँ ना, ये वही अंगूठी है सोनम परी। हाँ, पहली मुलाकात में जो तुमने मुझे अंगूठी दी थी ये वही अंगूठी है। ये तो वही है। आपके कहने का मतलब कि मैं इस अंगूठी को अपने उंगली में पहन कर रखूं ताकि वक्त पर हम इसे जमीन पर रगड़ सके। काम आएगी। और तुम आओगी मेरे साथ? हाँ, मैं आ जाऊंगी। उस डायन से लड़ोगी? मैं लड़ूंगी डायन से। अच्छा, बहरहाल ऐसी नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन मान लो अगर हम उससे नहीं जीत पा रहे हैं तो मैं आ जाऊंगी, याद करना। जरूर याद करूंगा। मैं जा रही हूँ। अच्छा तुम चली आना जब याद करूं तो। सिपाही साहब, हमने कहा था कि इस लड़की के जरिए एक दिन हम बहुत बड़ा काम हासिल कर दिखाएंगे। हाँ साहब, आज वो घड़ी आ गई है। आ गई है। अगर हम उस डायन से नहीं निपट पाएंगे तो सोनम परी को हम याद करेंगे। जी साहब, सोनम परी आएंगी और उस डायन से खुद लड़ेंगी। खुद लड़ेंगे। तो इसलिए तैयार हो जाओ साहब, तैयार हो जाओ। आगे से आप लड़ो साहब। क्या हम आगे से लड़ पाओ डाइन से? आगे से नहीं लड़ पाएंगे? हाँ, आगे से आप लड़ो, आपके हाथ में शमशीर है। हाँ। हम पीछे से लड़ब यही बंदूक के कुंदा से। वही खोपड़ी में मारा भी एक कुंदा खुदे फटा लगे।
हम समझ रहे हैं कि डरते हो तुम, नहीं डराए तो इसीलिए सामने से डायन से नहीं लड़ना चाहते। सामने से न लड़ाओ साहेब ने हमका कर 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 चबाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम पीछे से ही मेरा सहारा करते रहना। हाँ, पीछे तुम्हारा ठीक, सहारा बाकी उसके लिए तो मैं खुद ही हूँ। समय होएगा साहेब। समय हो रहा है, इसलिए तैयार हो जाओ। साहेब वह डाइन आ रही है, वह डाइन आ रही, वह बीड़ी पियत आ रही। इंसान और डायन में फर्क ही नहीं है। इंसान मुंह बांधे रानम कही तैयार हो जाओ। हरामजादी डायन, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू मेरे हाथों से मरेगी। यहाँ मारने के लिए आई है। तू मेरे हाथों से डायन को मैंने मार दिया। क्या खा डाला? क्या हुआ? कहाँ गए डाइन? देखा नहीं, जैसे ही मैंने अंगूठी रगड़ा, सोनम परी ने आकर उस डायन को मार गिराया। हमारी परी है, ये देखिए लाश पड़ी है, देख। आगे से नहीं पीछे चबाई हो। चल उठ खड़ी हो। सिपाही जाए। मर गई है वो। मर गए। रहने दो, खड़े हो जाओ। बाबूजी, अब डायन तो मर गई, मुझे इजाजत दो, मैं जा रही हूँ। जा सकती है सोनम और परी। अपना ख्याल रखना, ठीक? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। खड़ी हो। सिपाही, अब वो मर चुकी है। एक काम करो, अपने हथियार उठाओ, क्योंकि महाराज और महाराज के सारे कर्मचारी इसी तरफ आ रहे हैं। वो आए तो उन्हें ये ना लगे कि इस डायन को मैंने नहीं बल्कि सोनम परी ने मारा है। जी साहब।
उन्हें यही मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने हाथों से मारा है। जी साहब। ठीक शिनराज, महाराज की जय हो। देखिए महाराज, ये वही डायन है, मैंने अपने हाथों से इसे मौत के घाट उतार दिया है। शाबाश मेरी बहादुर, वाह शिनराज वाह, फक्र है तुम्हारी बहादुरी में। काश इस डायन को नहीं मारते तो छठी की रात बच्चे को उठा ली जाती। शिनराज, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही खजाने से अपना इनाम लो। हुजूर, इनाम की क्या जरूरत है? भला आप मुझे अपनी शरण में रखे हुए हैं, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? बल्कि एक दरख्वास्त है राजन। कैसी दरख्वास्त है? बहुत दिन हो गए अपने बंगले से आए हुए। बंगले पर हमारी बहन, जिसका नाम राखी है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए सिर्फ मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें राजन। मैं अपनी बहन से मुलाकात करके बॉर्डर के लिए रवाना हो जाऊंगा राजन। शिनराज, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ अपने बंगले पर और अपनी बहन राखी से मिलो और अपनी बहन राखी से मिलकर बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। ठीक है हुजूर, ठीक है, जा सकते हो। ऐसा आपका आदेश। इस डायन को उठाओ और उठाकर पहाड़ी के उस पार फेंक दो। ठीक है हुजूर, लेकिन हमें भी छुट्टी चाहिए महाराज। तुझे छुट्टी चाहिए? हमका 1 हफ्ता का छुट्टी चाहिए महाराज। क्यों, क्या काम पड़ गया? हमें मेहरारू का डिलीवरी होने वाली है महाराज। तेरी क्या आवश्यकता है? हाँ, हमका जरूरत है, डिलीवरी हो तो सौरी हम बैठ गए महाराज। हरामखोर, बच्चा तेरी बीवी के पैदा होगा, सौरी तू बैठेगा? महाराज, हाँ? हमें के रिवाज है, लड़का मेहरवन को तो सौरी मन से हुए बैठा था। सबसे पहले इसे आओ ले जा, तो फिर तुझे छुट्टी मिलेगी। उड़ा इस डायन को। इस डायन को देखकर, इसका चेहरा देखकर तो मेरा कलेजा दहल गया। यहाँ सांस नहीं थम रही है, इतने बड़े बड़े दांत देखकर मेरा बहादुर चंद्राज इसे खत्म कर दिया। बलवीर सिंह, वाकई में सेनापति जी बहुत बहादुर इंसान है। बलवीर सिंह, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कहो जीजा जी, क्या कहना चाहते हो? दरबार में जब से पैदा हुआ मेरा युवराज है, मैंने देखा नहीं ना कि दिखलाए। बलवीर सिंह, तुम राजमहल जाओ, हमारे बेटे को लेकर आओ। जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ है मेरा युवराज, मैंने उसे देखा नहीं। राजा, यानी आपकी इच्छा है अपने युवराज को देखने की, जिसे आज तक आपने देखा ही नहीं। ठीक है जीजा जी, मैं अभी जाता हूँ
रानी के महल और जाकर के बच्चे को अपने साथ ले आता। जा सकते हो जलवारी। महाराज बलबीर सिंह हमारे बच्चे को लाने गए हैं। जी आओ, हाँ। बलबीर सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। चलिए महाराज। बहुत अच्छे। ये है युवराज, हमारे जीजा जी के इकलौते बेटे और हमारे भांजे। क्यों भांजे, क्या तुम्हारी जिंदगी है? ऐश की जिंदगी जियोगे क्यों? महाराज के घर में जन्म लिए हो इसीलिए तो। लेकिन मेरी पत्नी के भी एक बच्चा हुआ है, क्यों नहीं इसी बहाने मैं भी चलूं अपनी पत्नी के पास, जरा हम भी तो देखें कि हमारा बेटा किस तरह का है, क्योंकि आज तक मैंने भी अपने बच्चे को नहीं देखा। महाराज के पास जाने से पहले चलता हूं अपनी पत्नी के पास और अपने बेटे को एक नजर देख लो, उसके बाद भी बच्चे को लेकर महाराज के पास जाऊंगा। चलो। आज बड़ी खुशी का दिन है। जी हाँ, क्योंकि एक बच्चे के लिए मैं रात दिन तड़पती थी, तो आज ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। आज मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। हर मेरे स्वामी जी को इस राज्य में महामंत्री का पद मिल गया है। तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई और चलते अपने मुन्ने को थोड़ा सुला देती हूँ। चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ये रंग तेरा देख के, ये रूप तेरा देख के, ये तेरा मामा भी हैरान है। वाह भाई वाह, वाह पांजे, वाह पांजे। स्वामी जी, आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। हर पिशर गोदी मिलिए हो, पिशर गोदी मिलिए, नाथ किसका आते हो। पिशर गोदी मिलिए, नाथ किसका आते हो। पिशर गोदी मिलिए, नाथ किसका आते हो। अरे खुशी चेहरे पे खिली, खुशी चेहरे पे खिली, मुझसे जो छिपाते हो। देख हैरान हूँ, खुशी में तेरे चेहरे की, ये देख हैरान हूँ, खुशी में तेरे चेहरे की। राज दिल में है कोई
राज दिल में है कोई मुझसे ना पता। जानना चाहती हो? भाई तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुमसे मैं कोई बात छुपाऊंगा नहीं। दिल की बात तुम्हें बता दे रहा हूं कि आज हमारे दिल में क्या तमन्ना है, क्या सोच रखा हूं, और ये बच्चा कौन है। जी जरूर। तो सुनिए। और पिसर महाराज का, हाँ महाराज का भांजा ही पांजा है मेरा पांजा। और पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। ये पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। और छुपा जो राज दिल में, छुपा जो राज दिल में, प्यारी तुम्हें अपने बेटे से मैं मिलाने लाया हो। ये बेटे से भाग्य को कि अपने बेटे से मैं मिलाने लाया हो। और करिश्मा आज मैं, करिश्मा आज मैं प्यारी तुम्हें दिखाता हूँ। आज तुम्हें एक करिश्मा दिखाऊंगा मैं, स्वामी जी। अपने दिल की बात तुम्हें बताऊंगा। ये महाराज का बेटा यहाँ तक तो समझ में आता है, और इसे अपने बेटे से मिलाने लेकर आए हैं, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन करिश्मा कैसा दिखाना चाह रहे हैं आप? करिश्मा ये नहीं देखो समझ में कितना आया। सुंदर है हमारी बहन का बच्चा, मेरा पांजा। अरे जब आप ही सुंदर हो तो आपकी बहन जरा अपने भी बेटे को हम सुंदर देखें, प्रिय अपने बेटे को दिखाओ। हाँ? हाँ हाँ दिखाओ। अरे उससे कम सुंदर नहीं है तो देखे 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 लो देखो, दिन रात देखो, दिन दोपहर देखो। ऐसा करो ना प्यारी, ये एक बार जरा ये कपड़े ये युवराज के उतार कर अपने बच्चे के शरीर में पहना दो, जरा हम देखें अपने बेटे को इन कपड़े में कैसा लगता है अपना बेटा। हाँ प्यारी, लो लो लो, ये कपड़े सारे उतार कर एक बार पहना दो अपने बेटे को। कैसे का देख रही हो? मतलब आप चाहते हैं कि युवराज की तन पे जो शाही पोशाक है, उसको उतार कर मैं अपने बेटे को पहनाऊं। अपने बेटे को पहना दो। स्वामी जी, हाँ जी। ये वो युवराज है, और इसके तन पे जो शाही पोशाक है ना, उसका अधिकार सिर्फ उसे ही है। जी हाँ, हमारा बेटा उतना किस्मत वाला नहीं कि उस शाही पोशाकों को पहने। लेकिन इसकी किस्मत बिगाड़ने वाला कोई और हम ही तो है, हम ही तो है, इसीलिए। जो हुआ सो हो गया। लेकिन एक बार देखा तो दो इन कपड़ों को पहनाकर जरा देखे तो इन कपड़ों में अपना बेटा किस तरह का लगता है, जमता है या नहीं जमता है। जमता और क्या? मतलब आप नहीं मानेंगे, आपकी दिली तमन्ना है कि इन शाही पोशाकों को हम अपने बेटे को पहना दें, ताकि आप ये देख सके कि हमारा बेटा इन शाही पोशाकों में कैसा दिखता कैसा दिखता है ना? ले आओ तो हाँ, अरे वाह मेरे पुत्र वाह, और कितना सोना हैगा। वाह मेरे पुत्र वाह। देखो अभी युवराज को देखो, हैं? बिल्कुल आम बच्चों की तरह हो गए हैं, और अपना बेटा बिल्कुल युवराज की तरह हो गया है।
हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप। गोदी में तो दो। एक पल के लिए तो मैं खुद ही भूल गई कि मेरी गोद में मेरा ही बेटा या कोई युवराज है। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। अरे बेटा मेरा है भाई, सुंदर क्यों नहीं लगेगा? किसी को नजर न लगे। ये लो, अबे बच्चे को लोग गोदी में लेकर देखना चाहते हैं भाई। मतलब अपने बेटे को गोदी में लेना और चाहते हैं। क्या? अरे बेटा आपका है लो। अरे बेटा मेरा है, ये भांजा है, ये भांजा है। वाह बच्चे वाह, वाह बेटे वाह, बहुत अच्छे, वाह मेरे पुण्य। अरे रुको रुको कहा। वस्त्र शाही पिन्हा कर मेरे लाल को, वस्त्र शाही पिन्हा वस्त्र शाही पिन्हा कर मेरे लाल को साथ में अपने लेके कहाँ जा रहे, माजरा क्या है स्वामी बता दीजिए, शाह के बेटे को छोड़ तुम जा रहे। प्यारी, हमने आपसे पहले बताया कि आज मैं तुम्हें एक करिश्मा दिखाना चाहता हूं। सुनो, अभी अपने बच्चे को लेकर मैं जा कहां रहा हूं, इस विषय में जानकारी करना चाहती हो तो सुनो कि मेरा बेटा भले बन के महाराज का, मेरा बेटा भले मेरा बेटा भले बन के महाराज का, शाह का बेटा इसकी गुलामी करे, तख्त और ताज का बेटा मालिक बने, सारी रैयत अदब से सलामी करे।